आपका स्वागत है हमारे चैनल कथा दर्शन में। मैं जितेंद्र राठौड़ आप सभी के अंतर्मन में बैठे हुए परमात्मा को प्रणाम करता हूँ। आइए शुरू करते हैं हनुमान चालीसा की तुलसीदास जी द्वारा कृत 11वीं चौपाई। लाए सजीवन लखन जी आवे, श्री रघुवीर हर्ष उड़लाए। हे हनुमान जी, आपने संजीवनी बूटी लाकर लक्ष्मण जी को जीवित कर दिया, जिससे श्री रघुवीर ने हर्षित होकर आपको अपने हृदय से लगा लिया। लक्ष्मण जी को यदि राम जी का दाहिना हाथ कहा जाए तो कोई गलत बात नहीं होगी। राम जी है और लक्ष्मण जी नहीं, यह कभी संभव ही नहीं हो सकता। रामायण में राम जी अकेले थे ही नहीं। जिस प्रकार मनुष्य के साथ उसकी छाया का होना निश्चित है, उसी प्रकार राम जी के आते ही लक्ष्मण जी का आना अनिवार्य है। माँ को बुलाया, उसके साथ 3 वर्ष के बालक को बुलाया ही समझो। बालक को साथ लेती आना, ऐसा कहना जिस प्रकार माँ का अपमान है, ठीक उसी प्रकार राम जी को बुलाने के पश्चात लक्ष्मण जी को निमंत्रण देने का अर्थ यही समझा जाएगा। यदि आदमी को बुलाने के बाद उसकी छाया को उसके साथ जाने से रोका जा सकता है, तो लक्ष्मण जी को भी राम जी के साथ जाने से रोका जा सकता है। इस प्रकार भाई भाई का प्रेम भाव केवल रामायण ही संसार को दिखा सकती है। राम जी का लक्ष्मण जी पर असीम प्रेम था। राम जी के राज्याभिषेक के समय राम जी लक्ष्मण जी के लिए जो कहते हैं वह विचार करने योग्य है। राम जी यह नहीं कहते कि मैं राजा बनने वाला हूँ, लक्ष्मण तुझे ही राज करना है, ऐसा राम जी कह रहे हैं। यदि राम जी कीर्ति की पताका है तो लक्ष्मण जी पताका का दंड हैं। तभी तो जब लक्ष्मण जी को राम जी का वियोग हुआ, उसी स्थल पर रामायण की इतिश्री करनी पड़ी। लक्ष्मण जी जब मूर्छित होते हैं तो राम जी कहते हैं, राम जी शब्द है और लक्ष्मण अर्थ है। राम शब्द का अर्थ लक्ष्मण जी के कारण था। लक्ष्मण जी के बिना राम शब्द अर्थ रहित हो जाएगा। तभी तो राम जी विलाप करते हुए कहते हैं, सीता मिले न मिले कोई बात नहीं, परंतु यदि लक्ष्मण चला गया तो मेरे प्राण निकल जाएंगे। राम जी जैसे सत्यवादी पुरुष इन शब्दों का उच्चारण करते हैं। वास्तव में देखा जाए तो राम जी कौशल्या जी के पुत्र और लक्ष्मण जी सुमित्रा जी के पुत्र हैं। फिर भी राम जी भाई शब्द का प्रयोग करते हैं। यही बात दोनों के संबंधों की विशिष्टता समझाती है। लक्ष्मण जी जब राम जी के साथ वन गमन के लिए निकले तो अपनी पत्नी उर्मिला जी को केवल मैं जाता हूँ इतना कहकर ही चल पड़े। मैं जाऊं या ना जाऊं ये पूछा तक नहीं। पत्नी की राय तो लेनी चाहिए थी, परंतु नहीं ली। पति कर्तव्य का विचार ही नहीं किया। जहां राम जी का संबंध आ गया वहां उन्हें दूसरी कोई बात सूझती ही नहीं थी। धन्य है उर्मिला जी और धन्य है लक्ष्मण जी। धन्य है वह उर्मिला जी जिसने अपना व्यक्तित्व पति में एक रस कर डाला, और धन्य है वह लक्ष्मण जी जिसने अपना समस्त जीवन राम जी की छाया रूप बना डाला। लक्ष्मण जी को राम जी के कीर्ति ध्वज की लाठी ही समझो, क्योंकि लक्ष्मण जी के कारण राम रूपी ध्वज फहराता है। तुलसीदास जी कहते हैं, जब परम भक्त हनुमान जी लाई बूटी से लक्ष्मण जी में फिर से चेतना आई, उस वक्त श्री राम का मन हनुमान और लक्ष्मण जी के लिए हर्षित हो गया। बूटी लाते समय क्यों लगा हनुमान जी को राम नाम का तीर? जब हनुमान जी अपने हाथों में पर्वत लेकर अयोध्या को पार कर रहे थे तब वे घायल हो गए थे। जैसा कि वह अयोध्या को पार कर रहे थे तब राम के छोटे भाई भरत ने उन्हें देखा और मान लिया कि कुछ असुर इस पर्वत से अयोध्या पर हमला करने वाले हैं। भरत ने तब राम का नाम लेकर एक तीर चलाया, जो राम के नाम से उत्कीर्ण किया गया था। हनुमान जी ने इस तीर को नहीं रोका, क्योंकि उस पर राम का नाम लिखा था। वह तीर उनके पैर को घायल करता हुआ निकल गया। हनुमान उतरे और उन्होंने भरत को समझाया कि वह उनके भाई लक्ष्मण को बचाने के लिए पहाड़ को लेकर जा रहे हैं। भरत ने दुख प्रकट करते हुए हनुमान जी के आगे एक तीर पेश किया, जो हनुमान जी को युद्ध क्षेत्र तक पहुंचने के लिए सवारी के रूप में उपयोग कर सकते थे। लेकिन हनुमान जी ने प्रस्ताव को अस्वीकार कर दिया और उड़ान भरी, और उन्होंने घायल पैर के साथ अपनी यात्रा जारी रखी। जब परम भक्त हनुमान जी लाई बूटी से लक्ष्मण जी में फिर से चेतना आई, उसी वक्त राम जी का मन हनुमान और लक्ष्मण जी के लिए हर्षित हो गया। हनुमान चालीसा के 12वीं चौपाई में श्री तुलसीदास जी हनुमान जी को भरत के जैसे अपना भाई बताते हैं। आगे के क्रमांक में उसका वर्णन है। कमेंट बॉक्स में जय श्री राम लिखकर हमारा उत्साह बढ़ाइए। आपको हनुमान चालीसा का यह क्रमांक अच्छा लगा तो इसे लाइक करें, अपने दोस्तों और परिवार के साथ इसे शेयर करें। ऐसे रोचक क्रमांक आपको आगे भी सुनने को मिलते रहें, इसके लिए आप हमारे चैनल को अभी सब्सक्राइब करें।